शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, किसी ने बहुत दुख दिया हो तो उसके लिए मन में श्राप निकल जाता है, ना चाहते हुए भी मन से बद्दुआ निकल जाती है। अगर कुल देवी है और उसके मन से श्राप निकल जाए तो 7 जन्म तक ये श्राप चलता है। कुल देवी ने जो श्राप दिया वो भी तो संकल्प है, वो भी कर्म है। तो क्या इसकी भी प्रतिक्रिया कुलदेवी को लेनी पड़ती है? लो तो सबके लिए समान है। श्राप देना भी कर्म है। क्या इस कर्म को फल कुलदेवी को लेना पड़ता है? दिया वो लेना पड़ेगा। उत्तर है, पहले तो आप वो टॉपिक क्लियरली समझो कि कुल देवी का श्राप या पितृ श्राप, माँ बाप का श्राप या आशीर्वाद क्या है। यूट्यूब पर हमने डिटेल में उसके बारे में समझाया है। तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी कभी कभी आता है, अभी ही थोड़े दिन पर आया था। मैंने उसमें क्लियरली कहा है कि ना कोई माँ बाप श्राप देते, ना कोई आत्मा जो अच्छी देवी कुल की आत्मा है वो भी श्राप कभी नहीं देती, क्योंकि कुल देवी वो बन सकती है जो उसके मन पर कोई भी बात ना रखे और शुभ भावना ही निकले। तो पहले जो आपने कहा कि अगर बहुत दुख दिया है और श्राप निकल जाता है, कुल देवी के मन से कभी भी श्राप या बद्दुआ नहीं निकलती है। ये अच्छी रीति समझो, हमने डिटेल में समझाया है। ये जाने अनजाने हो जाता है, वो तो हमेशा शुभ भावना ही रखेगी। जैसे अभी हम भगवान के बच्चे बने हैं, हमें पुरुषार्थ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, फिर भी हम पुरुषार्थ क्या कर रहे हैं कि सबके लिए शुभ भावना ही निकले, नेगेटिव चिंतन स्टॉप हो जाए और पॉजिटिव उसके लिए चलाए। सब यही पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। तो कुल देवी कभी भी ऐसे श्राप मुख से या मन से देगी ही नहीं, लेकिन जाने अनजाने वो श्राप बन जाता है। तो किसी ने दुख दिया वो बात नहीं है। यहाँ बात यह है कि चाहे आपके घर में कोई आत्मा है और वो आत्मा के साथ आपकी बनती नहीं है, या माँ बाप है, उसको हमने जब बूढ़े हो गए तो उसको अच्छी तरह खाना नहीं दिया। कई ऐसे करते हैं ना, आजकल दुनिया में देखते हैं, कोठड़ी में बंद कर रखते हैं, खाना नहीं देते, उसकी सेवा नहीं करते। कभी इतनी बीमार है, खटले में पड़े हैं तो वहाँ ही टॉयलेट बाथरूम सब करते रहती है, गंदगी में पड़ी रहती है, उसको देखते भी नहीं है। ऐसे में
माँ का तो हमेशा दिल से प्यार ही होता है, लेकिन अंदर फील होता है कि मैंने इतनी मेहनत की है, बच्चों को बड़ा किया, एक एक चीज मैंने यूज नहीं की, बच्चों को दिया, आज मेरी ये हालत है। ये ऐसा कभी श्राप नहीं देते कि तेरा भी ऐसा ही हो जाएगा, तू भी ऐसे ही होगी, नहीं। लेकिन अंदर जो फीलिंग होती है, वो फीलिंग उसके लिए निकली क्योंकि उसने ऐसा किया। तो और फिर भी वो श्रेष्ठ आत्माएं फिर भी ऐसा करके भी तुरंत फुल स्टॉप लगाकर भगवान उसे माफ कर देना, उसे पता ही नहीं है, ऐसी अंदर से सोचते हैं। तो उसके कर्म नहीं बनते, लेकिन जो अंदर से आहत निकली, फीलिंग आई, वो उस आत्मा के, क्योंकि उस आत्मा ने ऐसा किया इसीलिए उसके लिए आई। तो यहां भी कोई कितना भी दुख दे, गाली दे, लेकिन अगर हम लेते नहीं हैं और हम उसको शुभ भावना देते हैं, तो हमारे हमारे कर्म नहीं बनते, कर्म उनके बनते हैं, क्योंकि वो गाली दे रहा है, पिछला खत्म भी कर रहा है और पूरा नया बुरा बना रहा है। तो इस बातों को आप अच्छी रीति समझो। वो आत्मा कभी भी मुख से, जैसे दुनिया में आज कहते हैं ना, कुछ कुछ करे कोई तो तुरंत अंदर से बोल भी देते हैं कभी कभी कि तेरा भी ऐसा होगा, भगवान तुझे ये करे, ये बहुत कुछ बोल देते हैं। ऐसा कभी भी कुलदेवी नहीं बोलेगी, लेकिन मन में दुखी होगी तो उस दुख के कारण वो श्राप बन जाता है। कई बार हमें दुखी नहीं होना है और हम दुख लेते हैं और उसका चिंतन करते रहते हैं और कितनी गालियां भी मन में ही मन में देते, तो हमारा कर्म बनता। तो हमें जो 33 करोड़ भी जो भगवान के बच्चे बनते हैं उसमें भी नंबर पड़ जाते हैं, सभी की ऐसी अवस्था नहीं होगी। तो इस बातों को अच्छी रीति समझो कि कौन कुल देवी हो सकती है। बाकी वैसे तो कर्म बनते ही रहते हैं, नया बनते हैं, पुराना खत्म होता है, ये सभी जगह पे चलता है। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है कि कोई भी हम कभी सीन देखते हैं तो उसके ऊपर वो ब्रेन बहुत सारी बातें बना, उसकी बातें भूल नहीं सकते हैं, सोचने ही लगता है, ब्रेन के सेल तक मैसेज पहुंचता है, हम ये सब बातें जानते हैं, फिर भी हम हम इसको प्रैक्टिकल कैसे करें, आगे क्या करना है। जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो रही है, तो मन में सोचने की स्पीड तो बहुत फास्ट है, ब्रेक तो लगता है, लेकिन सीन खत्म हो जाता है, ब्रेन ने पे नेगेटिव थॉट्स रिकॉर्ड हो जाते हैं, फिर मैं बाद में बैठ के साफ करती हूँ। तो मन को समझा के शांत करती हूँ। क्या ये सही है? उत्तर है, देखो, ये अगर आप पहले सीन में आ जाओ और फिर उसको शांत करने का प्रयत्न करो, ये पुरुषार्थ नहीं है, हमारी अवस्था ऐसी बनानी है कि देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। ये सारी 16 ऑडियो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है। और बाबा हमें कैसे मदद करता है वो भी यूट्यूब पर अलौकिक जीवन बनाने में के लिए रखे हैं, वो सुनो तो आपको पता चलेगा कि ये सब जानते हुए प्रैक्टिकल नहीं किया तो कोई अर्थ नहीं है ना। तो उसकी विधि मैंने बताई है कि क्या क्या करना है, मन ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। सिर्फ आपका ही मन स्पीड नहीं चलता रहता, सारे विश्व की आत्माओं का मन स्पीड से चल रहा है। साइंस ने तो यहाँ तक बताया कि 70,000
संकल्प हम दिन भर में चलाते हैं, इसमें 2-5% भी काम के नहीं है, इतनी स्पीड है। और हम जो भी भगवान के बच्चे बनते हैं उनका भी ऐसा ही होता है, और यहाँ ही नंबर पड़ते हैं। क्योंकि हम जब पॉजिटिव सोचते हैं, चक्र के लेयर्स बदल जाते हैं, ऑटोमेटिक हमारी मन की सोचने की स्पीड कम हो जाएगी। और इसके लिए सारी विधि है, दिनचर्या मनचर्या सेट करना, पहली अवस्था बनाना, हर एक धारणाएं योग युक्त युक्ति युक्त करना, उसका प्रैक्टिकल करना। जानना अलग चीज है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल भी करना है। तो वो सब आता है, उसको समझो, और जो आपके अंदर कमी है उसको कैसे करना है वो पॉइंट लिख कर प्रैक्टिकल करो। जानने से कुछ नहीं होगा। ठीक है। ओम शांति।